वज़ीर-ए-आज़म आज अमरीकी सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क में मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। अमरीका और कतर की मेज़बानी में खुसूसी इजलास में शामिल होंगे। मुस्लिम मुल्कों की क़यादत की भी अमरीकी सदर से मुलाकात होगी। सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की, इंडोनेशिया के रहनुमा शामिल। ट्रंप गजा में जंगबंदी और तामीर नौ की तजावीज़ पेश करेंगे। अमरीका चाहता है मुस्लिम मुल्क गजा में फौजी दस्ते भेजने पर रजामंद हो। इसराइली इनखला के बाद अरब मुल्क गजा का इंतजाम संभालें। ट्रंप की तजावीज़ में गजा के इंतजामी अमूर में हवास का किरदार नहीं होगा, अमरीकी अखबार का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क आमद। 26 सितंबर को हम खिताब करेंगे। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, जब हमने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान के मुआशी हालात खराब थे। अब मुल्क की मैशियत बेहतरी की जानिब गामजन और महंगाई में भी कमी आई है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हवाले से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन के दो रियासती हल के मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी आवाम के दिल अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए धड़कते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान एक मरतबा फिर कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादत के मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में पेश करेगा। ब्रिटानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल के बाद फ्रांस ने भी फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया। फ्रांसीसी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, फ़लस्तीन में अमन कायम करने का वक्त आ गया, मजीद इंतजार नहीं कर सकते। हमास 48 यरगमालियों को रिहा करे। शहरियों की जान बचाने के लिए जंगबंदी होनी चाहिए। खित्ते में अमन देखना चाहते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा, दो रियासती हल कॉन्फ्रेंस अमन के असूल का तारीखी मौका है। फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत फ़लस्तीनियों का हक है। पाकिस्तान का फ्रांस, ब्रिटानिया समेत दीगर मुल्कों की जानिब से रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने का खैर मकदम। इसहाक़ डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की फतह है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना सलामती काउंसिल की करारदादों और बैनुल अक़वामी कानून के ऐन मुताबिक है। ये खित्ते में एक मुनसिफाना, जामे और पायदार अमन के क़याम की जानिब अहम कदम है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम न करने वाले मुल्कों से बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी का मुतालिबा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की हंगरी के हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। तिजारत, सरमायाकारी और आला तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। पाकिस्तान और हंगरी का ताल्लुकात को नई जह देने पर जोर। हमास को फ़लस्तीन अथॉरिटी के सामने हथियार डालना होंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का वीडियो लिंक खिताब में मुतालिबा। कहा, हमास का गवर्नेंस में कोई किरदार नहीं होगा। हमें गजा में इमदाद की ज़रूरत है। कैदियों को भी रिहा किया जाए। गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। महमूद अब्बास ने मिस्र और कतर की जानिब से सालिसी की कोशिशों को सराहा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, गजा में 2 साल से जारी मुजालिम का सिलसिला बंद होना चाहिए। जंगबंदी, इसराइली फोर्सेस का इनखला और गजा में इमदाद की फ्राहमी जरूरी है। फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। क़याम अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जरूरी है। अभी जब हम रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन भी कर रहे हैं, अभी भी वो जारी है, उसके बावजूद जो हमारा इब्तदाई सर्वे हैं वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। मजमूई तौर पर 4794 मौज़ाजात जो हैं जो इससे मुतासर हुए थे, जिसमें मुतासर आबादी की तादाद जो है 47 लाख और 23,000 तक पहुँच गई है। जो भी काश्तकारों का नुकसान हुआ है 20,000 पर एकड़ हर एक किसान को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुआवजे की शक्ल में अदा करेगी। उसके साथ जो मुकम्मल घर, अगर पक्का घर किसी का मुकम्मल गिरा है तो उसको 10 लाख रुपया जो है वो मुआवजा अदा किया जाएगा। उसके साथ साथ जुज़वी तौर पर जो घर गिरा है उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा अदा किया जाएगा।
सैलाब मुतासरा इलाकों का इब्तदाई सर्वे मुकम्मल। सैलाब से 47 लाख से ज्यादा अफराद और 4,994 देहात मुतासर हुए। मुकम्मल तबाह होने वाले घर के लिए 10 लाख और जुज़वी गिरने वाले घर के लिए 5 लाख रुपए देंगे। सैलाब से मुतासरा काश्तकारों को 20,000 रुपए फी एकड़ अदा करेंगे। पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन को दोबारा आबाद करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बैरूनी मदद मांगी और ना किसी इमदाद का इंतजार है। सैलाब पर सियासत करने वालों के लिए दुआ ही की जा सकती है। शर्जील मेमन को भाषण देने का शौक है। माजी में सिंध में सैलाब आया तो तैयारी क्यों नहीं की थी? कराची और सिंध का क्या हाल है? तुम बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। मोटरवे M5 सैलाब की वजह से ताहाल बंद। पाकपतन में दरियाई कटाव के बायस गांव बाकिर मुकम्मल तौर पर दरियाबुर्द। मुतासरीन की इलाके से नकल मकानी। लियाकतपुर में वसी पैमाने पर तबाही, सैकड़ों मकानात को नुकसान, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। काश्तकारों की जमा पूंजी भी सैलाबी पानी बहा ले गया। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल। सैलाब से मुतासर इलाकों में पानी की सतह में वाज़ेह कमी। DGPDM इरफान अली काठिया ने कहा सतलुज में दरमियाने से निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दोराजा भट्टा फ्लड बंद की लोदरा साइट पर शगाफपुर करने का काम जारी। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब और वजीर आपाशी हंगामी ऑपरेशन की मॉनिटरिंग पर मामूर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खुसूसी ऑपरेशन की लम्हा बालम्हा रिपोर्ट मौसूल। कोटरी बैराज पर 3,86,000 क्यूसेक पानी है। बरवक्त इकदाम से सैलाबी सूरत हाल से निपटा। 16 लाख मवेशियों की वैक्सीनेशन की गई। सैलाबी सूरत हाल में काम करने वालों को सराहते हैं। सिंध में तरक्याती काम जारी है। मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% है। गुज़श्ता 3 साल में गुर्बत की शरह में 7% इजाफा हुआ। 2022 में गुर्बत की शरह 18.3% थी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में गुर्बत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। कम आमदन शोबों में 85% लोग मुलाजमत करते हैं। गैर रस्मी शोबों में 95% लोग मुलाजमत करते हैं। पाकिस्तान की आबादी 60 से 80% शहरी इलाकों में मुकीम है। सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक 39% आबादी शहरों में मुकीम है। हर इदारे को आइन के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। मुज़ाकरात ही बानी पीटाई की पॉलिसी है। मुज़ाकरात की बात तो की, मेरा मजाक उड़ाया गया। अफगानिस्तान से बातचीत होगी तो मसाइल हल होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत से सिर्फ मैच नहीं बल्कि जंग होती है। कौमी टीम को चाहिए गैरत करे और भारत से मैच जीते। पेशावर हाईकोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद में 48 मुकदमात दर्ज हैं। ATC रावलपिंडी में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत बानी PTI वीडियो लिंक पर अदालत में पेश। अदालत ने वुकला सफाई की बानी PTI से बात करा दी। आवाज में खलल और बानी PTI की शक्ल वाज़ेह नजर न आने की शिकायत। वुकला सफाई ने अदालत की कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। छब्बीस नवंबर एहतजाज का केस। प्रोसिक्यूशन ने अलीमा खान के खिलाफ चलान ATC रावलपिंडी में जमा करा दिया। अलीमा खान बतौर मुल्जिमा मुकदमा में तलब। आइंदा समाअत पर मुल्जिमा को चलान की नकूल फराहम की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी। कराची के इलाके कयूमाबाद में बच्चों से ज्यादती का केस। मुल्जिम शबीर तनोली के सनसनीखेज इंकशाफात। मुल्जिम की जानिब से एक बच्ची को मुतालिक बार ज्यादती का निशाना बनाने का एतराफ। बच्चों को पैसों का लालच देकर बरगलाता था। ज्यादती की वीडियोस भी बनाई। अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुल्जिम का एतराफी बयान 6 मुकदमात में रिकॉर्ड किया गया।